Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो नवीन जी और मैं अंजू आपके सामने लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी, घर घर बिग बॉस की शुरुआत आज मैं एक ऐसे ऑडियो से करने वाली हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा वो ऑडियो सुन के। जी ऑडियो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ। उससे पहले मैं नंबर बता देता हूँ। तो जिस नंबर के ऊपर आपको अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, तो नंबर है दोस्तों 9833155523। तो इस नंबर पे ऑडियो भेजिए जैसे इन्होंने भेजा है। जी हाँ, एक नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है मोनिका। मोनिका का क्या कहना है अभिनव के बारे में, सुनिए जरा। नमस्कार सर, मैं मोनिका बोल रही हूँ। मैं अभिनव की बहुत बड़ी फैन हूँ, मगर कल जो हमें दिखाया गया एपिसोड के बाद कि अभिनव कविता को मैसेज भेजता था, कविता को गंदी गंदी कॉल्स करता था, तो वो दारू पी के करता था। तो ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बात सच है? क्योंकि मुझे अभिनव बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा कोई हस्बैंड होगा तो अभिनव जैसा हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर वो ऐसा हरकतें करता है तो फिर मैं नहीं चाहूंगी कि अभिनव जैसा मेरा कोई हस्बैंड हो। तो मैं आपसे, आपका बिग बॉस, मैंने जो घर घर बिग बॉस देखा है उसमें आप और आपके जो मैम हैं, मिसिज हैं, जो भी हैं, वो काफी अच्छे से चीजों को समझाते हैं। तो आप दोनों प्लीज ये बताइए कि अभिनव का कविता से क्या चक्कर था? क्या वाकई में उन्होंने मैसेज भेजे थे? क्या वाकई में उन्होंने कॉल्स की थी? तो ये आप मुझे बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, नहीं तो मुझे अभिनव जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। ये देखिए, आया मजा? ये बताइए मजा आया कि नहीं ऑडियो? बहुत ही अंदाज आपका बहुत अच्छा है ना? तो अभिनव जैसा, अभिनव अच्छा हस्बैंड है, अभिनव जैसा अभिनव ने बहुत काम किए भाई। अभिनव अच्छा हस्बैंड दिख रहा है। परांठे बनाते हैं, सब ध्यान रखते हैं, चुप कर जाते हैं जब चुप करने को बोलो। आप तो करते नहीं हो। बाकी अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये, मैं सोचता हूँ कि विकास गुप्ता का क्या मतलब उस उनके दिमाग में चल रहा है, क्या मास्टरमाइंड के दिमाग में है कि उन्होंने ये बात बताई आके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो एपिसोड देखते देखते मोनिका जी पता चल जाएगा। मगर आप अभिनव जैसा हस्बैंड, जो अभिनव को अभी तक आपने देखा है, वही सोच के आप अभिनव जैसा हस्बैंड ढूंढिए, आप सुखी रहोगे। और बिग बॉस के घर में भी कितने दिन चल लिया। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मोनिका। उम्मीद करते हैं आप आगे भी अपना ऑडियो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए नवीन जी आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। जी जी। हाय, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी। आप कैसे हैं? दोनों खुश हैं? थैंक यू, मैं भी खुश हूँ और बिग बॉस देख के और भी खुश हूँ। आपको पता है, पहले ना लास्ट वीक तक इतना इंतज़ार नहीं रहता था बिग बॉस देखने का, लेकिन जब से ये चैलेंजर्स आए हैं ना, फिर इंतज़ार रहता कि देखें आज क्या होता है बिग बॉस में। और जब बिग बॉस देखा तो पहले उन्होंने कबूतर दिखाया, तो मैंने सोचा चलो कबूतर को भी शामिल कर लिया इनको जगाने के लिए। एनीवे, बिसाइड द जोक, आज का गेम जो शुरू हुआ, पहले जो चुगलियों से या लड़ाइयों से, कैसे बताऊं, लड़ाइयों से ही शुरू करते हैं। लड़ाई नहीं, एक्चुअली आर्गुमेंट्स थे कि पहले तो किचन में ये सब बैठे हुए थे। शुरू ही किचन से होता है, सबको भूख लगी होती है, तो किचन में बैठे हुए थे और अपना अपना काम कर रहे थे। फिर बीच में मनु पंजाबी आया तो वो पूछ रहा था कि आपकी ड्यूटी क्या है रूबीना से, और चॉपिंग भी वो करती है और कुकिंग भी करती है, तो वो सेटलमेंट करना चाहता था कि एक को ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन रूबीना सुनने को तैयार नहीं है। सारे उसको समझा रहे, वो अपनी हाँकरी है कि मैं ये भी करूं और लिविंग रूम भी साफ़ करूं, मैं नहीं करूंगी। पर थैंक गॉड वो बाद में समझ गई, तो उसकी समझ में बात आ गई। कैसे आ गई ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सभी बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। एक सुनने वाला 10 बोलने वाले, तो गड़बड़ हो जाती है। तो एनीवे, फिर वो समझ गई कि ओके उसने लिविंग रूम भी साफ़ करना और वॉटेवर कुकिंग भी करनी है। वो मान गई थी इवेंचुअली। और फिर बाद में राहुल ने आज बड़ा पीछे पड़ा हुआ है जैस्मीन के, कह रहा है कि मैं तेरी शादी करवा के हटूंगा, उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। अभी तो उन दोनों के आपस में
और राहुल साहब उसकी शादी करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो विकास को 3 टास्क दिए थे ना, तो लेकिन उसने 2 ही कंप्लीट किए हैं, तो उसको 1 ही जोकर मिला है। और अर्शी कह रही है कि हम वो जोकर चुरा लेंगे, तो बेवकूफ़ औरत, अगर वो तू चुरा भी लेगी तो सबको पता है कि विकास को मिला, तो तेरे किस काम का, तेरे काम तो नहीं आएगा। और फिर बाद में जब टास्क शुरू होता है तो एजाज ने या सब ने पूरा अच्छी तरह से गेम खेला, किसी ने ऐसा नहीं किया कि वो जान के हार रही हैं। और जब टास्क खत्म हुआ तो विकास की टीम जीत गई मेरे ख्याल में, या विकास की टीम जीत गई। और थोड़ा सा आर्गू एजाज ने किया था, लेकिन इट वॉज़न्ट बिग डील, तो सेटल हो गया। लेकिन बाद में जो ड्रामा शुरू हुआ ना, ओ माय गॉड, सभी तो पहले ब्लेम कर रहे कि वो जानबूझ के हारे हैं, विच आई डोंट थिंक सो। लेकिन मुझे नहीं लगा वो जानबूझ के हारे हैं। और अभिनव कह रहा कि एजाज ने कोई एफर्ट ही नहीं किया, कभी इधर बैठा था कभी उधर बैठा था, मैंने तो एक बारी भी नहीं उसको बैठे हुए देखा। और सभी खेल रहे थे, तो वो कैसे कह सकता कि वो जानबूझ के हारे हैं। और अर्शी ने तो माय गॉड जो तूफान खड़ा किया है। और विकास पे पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है, मैं 2 साल रोई हूँ, ये हुआ है वो है। आप बताओ कि जब ये असूल है, ये रूल है कि बाहर की बातें अंदर नहीं कर सकते, तो ये बाहर की लड़ाई अंदर कैसे लेकर आए। आई मीन सारे इल्ज़ाम वो विकास पे लगा रही है, विच वी डोंट इवन नो कि वो किस बात पे लड़ रहे हैं। तो ये बेकार का मुद्दा नहीं है, आपको नहीं लगता ये बेकार की बातें करके सारा गेम खराब कर रहे हैं, सबका मूड खराब कर रहे हैं। सारा टाइम वो माइक भी उतार के फेंक दिया उसने, इतना गुस्सा हो गई, विच इज़ यूजलेस। और विकास ने कब बोला था कि कैश पे ट्रस्ट मत करना, वो वहाँ पे सबको बता रही है, कैश के सामने बता रही है कि विकास ने बोला कि कैश पे ट्रस्ट मत करना। ये लड़वाने वाली बातें कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने तो नहीं सुना कि विकास ने ऐसा बोला हो कि कैश पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सारा बिग बॉस ही अर्शी और विकास की लड़ाई पे खत्म या हो गया एनीवे। और बेचारा विकास भी रो रहा था, बेचारा ही कहूँगी, मुझे तो तरस आया, उसे रुला दिया अर्शी ने। आई डोंट थिंक सो इट वॉज गुड। मुझे नहीं पता इनकी प्रॉब्लम क्या है, पर बिग बॉस खराब कर दिया आज इसने, अर्शी ने। पता नहीं खराब किया कि क्या किया, लोगों को तो मज़ा आया होगा, मुझे नहीं मज़ा आया, मुझे नहीं अच्छा लगा जैसा अर्शी ने एक्ट किया। और बाद में दिखाते कि जैस्मिन और रूबीना बात कर रहे हैं कि मनु पंजाबी है जो वो एजाज को बचाएगा। ऐसा तो कोई इन्होंने डिस्कस नहीं किया, इन्होंने कहाँ से सुन लिया कि उसको बचाएगा। एनीवे, बहुत गर्मा गर्मी की बातें तो होगी। अब थोड़ा सा फन करते हैं कि राखी मैडम आ रही हैं कल को। मुझे नहीं पता था कि बिग बॉस राखी से मैरिड हैं। वो जब ही पाके कह रही है बिग बॉस में आ गई, आपकी पहली पत्नी भूल गए क्या, आप तो गंजे भी हो गए। लेकिन मैंने सुना राखी भी शायद गंजी है, वो भी विग पहनती है। आई डोंट नो कौन गंजा है कौन गंजी है, दैट्स बिसाइड द जोक एनीवे। आई थिंक अब हमने बहुत बातें कर ली और आपको भी बहुत तंग कर लिया मैंने। सो लेट्स से गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। जी, वैसे थैंक यू सो मच रानी जी, आपकी ऑब्जर्वेशन की तो हम हमेशा दाद देते हैं, हमेशा। लेकिन इस बार तो आपकी नजर भी इतनी तेज है कि राखी सावंत के बिग तक पहुंच गई। तो मुझे नहीं, सच में मुझे कभी अंदाजा नहीं आया। अब मैं ध्यान से राखी सावंत को जरूर देखूंगा। ठीक है, और साथ में ये भी है रानी जी, आप जिस तरह से डीकोड कर लेते हैं ना चीजों को, वो बड़ा मजेदार होता है। आपकी जो अंदाजे बयान जो नवीन जी ने पहले ऑडियो में मोनिका जी के बारे में कहा है, आपके लिए तो हम हमेशा कहते आए हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो नवीन जी, अब आज इतना ही है हमारे घर घर बिग बॉस में। आप अपना जो फर्ज है वो अदा कीजिए। जी दोस्तों, अंत में फिर से एक बार नंबर बता देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, फटाफट भेजिए। और नंबर है 9833155523। जल्दी कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.